इसी के साथ एक बहुत अमेजिंग ट्रिप शिमला की हो रही है एंड ये लग नहीं रहा ना हम लोग इंडिया में कितनी इंटरनेशनल सी वाइब्स हैं यार। इंडिया कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। एनीवेज, तो इसी के साथ एक बहुत अमेजिंग हमारी ट्रिप हो रही है आज एंड हम लोग अब जा रहे हैं वापस चंडीगढ़। हमारी टैक्सीज बुक हो चुकी हैं, बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल रहे हैं तो पहुँचते हैं। जब हमारा लास्ट डे है शिमला में तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताएं, इस ट्रिप से हमने क्या सीखा ये आपको बताएं, क्योंकि हम ट्रिप पे निकल तो जाते हैं, कोई ये नहीं बताता कि किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उन छोटी चीज़ों का जो गलतियाँ शायद हमने की और आपको नहीं करनी चाहिए और आगे से क्या ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट यही है कि अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं बल्कि। या तो आप बस से आ सकते हैं, बस आपके 4.5 से 5 घंटे लेगी आराम से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप कालका से टॉय ट्रेन लेके आ सकते हो, हाँ। ठीक। उसमें भी आपको प्रायर बुकिंग करनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप टैक्सी लेके आ सकते हो। अब टैक्सी के प्राइसेस बहुत वेरी करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इन ड्राइव ऐप से बुक किया था तो हम लोगों को प्राइस कुछ और दिखाया था और बाद में बात करके वो किसी और प्राइस पे नेगोशिएट होता है। तो आप इन तीनों में से कोई चीज़ अपना ले सकते हैं। दूसरा, अगर लॉन्ग वीकेंड पे आ रहे हैं तो टाइमली निकलिए। अगर आप ट्रिप पे निकलने आ रहे हैं, आई नो आप मज़े करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आके आलस मत करिए, जो कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने कर दिया। उसकी वजह से आप बहुत पीछे हो जाओगे क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है। इनफैक्ट किसी भी हिल स्टेशन पे अगर आप लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हो, मैं तो कहूँगी ऑफ सीज़न आइए, मज़ा आता है। लेकिन अगर आप मेन टाइम पे जा रहे हो, सीजन में आ रहे हो, तो एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी है, पहले वो दिखाती हूँ। आज रिपब्लिक डे है, फूल बरसाए जा रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू स्टार्ट? हाँ। तो जैसे आप शिमला आ रहे हैं, शिमला इतनी प्यारी जगह है, तो अब ये क्या टूरिस्ट प्लेस है, तो इसमें आपको थोड़ा प्रायर प्लानिंग करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा अगर ऐसे कोई लॉन्ग वीकेंड है या कोई छुट्टियाँ बीच में, हॉलीडेज़ कुछ ऐसे पड़ रहे हैं तो उस पर रश रहेगा काफ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक इतनी रहेगी कि आपको, जैसे अभी इस समय बर्फ़ भी पड़ी है यहाँ पे शिमला में, तो उस चक्कर में लोगों ने तो 19-19 घंटे, 18-18 घंटे मतलब चंडीगढ़ से शिमला बाई रोड आने में ही लगा दिए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें हमें लगे 7-7 घंटे। हाँ, हम थोड़ा लकी थे, हम 23rd या 24th को हम आ गए थे, तो उस समय थोड़ी कम थी ट्रैफिक, बट उसके बाद वो बढ़ती रही। हम सुबह सुबह निकल गए थे उधर से, चंडीगढ़ से। तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंज थी जो हमने फेस की। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप प्रायर प्लानिंग कर लें इसके लिए। और दूसरा, जब आप शिमला पहुंच जाएं तो अपना होटल अगर हो सके तो आप पहले से बुक कर लें या स्टे, या फिर यहाँ आकर के भी बहुत ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आपके बजट में 1000 से लेकर के 5, 6, 10, 20 जो भी आपका बजट है उसमें आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से यहाँ पे रूम्स। तो आप आराम से उसमें जाएं, कोशिश करें मॉल रोड पे रहें, क्योंकि मॉल रोड से सब चीज़ें पास हैं यहाँ की घूमने की। चाहे रिज है, चाहे आपको स्कैंडल पॉइंट जाना है, चाहे आपको जाकुजी जाना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वाइसरॉय रीगल वाला जो है वो भी आपको यहाँ से टैक्सीज़ या वो मिल जाएंगी। तो मतलब विक्ट्री टनल भी यहाँ से कनेक्टेड है। तो मैं बोलूँगा कि आप मॉल रोड पे रहें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो एक ये दूसरी चीज़ है। थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि जैसे आप वही बोला मैंने कि वो जब लॉन्ग वीकेंड है, हॉलीडेज़ है, तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस भी रहेंगे। जैसे कि अब आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे कि वाइसरॉय रीगल, जाकुजी कहीं, तो अब वहाँ पे रश बहुत है, मतलब ट्रैफिक है तो रश भी है। इतना रश है कि टिकट्स ही नहीं मिल रहे हैं। अब ये हाल था कि हमको जाकुजी रोपवे में जाना था तो 2.5 घंटे 3 घंटे वेटिंग थी वहाँ पे। तो एक वो भी चीज़ है जो आपको प्लान करना पड़ेगा, पहले से सोच के आना पड़ेगा कि या तो अर्ली आप ले लें, बहुत अर्ली मॉर्निंग में क्यू में लग जाएं, वो एक चीज़ है। या फिर आप ये क्यू या फिर आप ये सारी चीज़ें पहले से समझ के चलें कि फिर वेटिंग टाइम रहेगा, हर जगह काफ़ी वेटिंग रहेगी, और ये सारी चीज़ें एक मैनेज करनी है। और बच्चों के साथ अगर आ रहे हो आप तो मतलब फिर तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ही है यहाँ पे। तो ये एक चीज़, ये कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट मैंने नोट किए हैं जो आपको मतलब मस्ट है, जो आपको इसको माइंड में रखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए।
उसके अलावा बाकी यहाँ पे आप मज़े करने को आपको बहुत चीज़ें हैं, बहुत ऑप्शन है। रात में 10 बजे तक लगभग यहाँ पे मॉल रोड ओपन रहती है टूरिस्ट डेज़ में, तो वो दिक्कत नहीं है। आपको खाने पीने के लिए भी सारे ऑप्शंस हैं और बजट फ्रेंडली है, सब है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर तरह के आपके जो बजट आपको अलाउ करता है, हर चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलूँगा। बाकी टू एंड फ्रो आप अपना ट्रांसपोर्ट ज़रूर देख लें। अगर आप सोचते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट से आना, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ लोकल मतलब ओल्ड बस स्टैंड या ISBT तक जाने में और आने में। तो ये एक पॉइंट है जो आपको नोट पे रखना चाहिए। बाकी तो बढ़िया ही है। और आप अगर कुछ ऐड करना चाहो तो कर लो। मुझे आप बोला जा रहा है फॉर द वीडियो। जाखुजी आप आए हैं तो जाएंगे ही जाएंगे। तो जाखुजी जाना है तो रोपवे का टिकट लेना होगा, जो कि 1 वे 300 का पड़ता है और बोथ वेज 450 का पड़ता है। तो यहाँ पे आप सुबह 9 बजे आके टिकट ले लीजिए, क्योंकि 10 बजे तक आते आते 45 मिनट्स वेटिंग चला जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। जाखुजी जाने के भी 3 रास्ते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है। एक पैदल जाने का रास्ता है जो बहुत अच्छा हो गया है, और अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो स्पीकर वीकर पे भजन चलाते हुए मस्त जयकारा राम जी का लगाते हुए आराम से जा सकते हो, बहुत मज़ा आता है। दूसरा, यहाँ पे टैक्सी चलती है। तीसरा, रोपवे का ऑप्शन है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग हैं जो नहीं जा सकते, तो उसके लिए आप रोपवे जाइए, लेकिन एक बार बजरंगबली के दर्शन ज़रूर करके आइए, ठीक है। दूसरी चीज़, क्लोथ्स। यहाँ पे आप विंटर के कपड़े अच्छे से लेके आइए, ठीक है। मैं यहाँ पे लोगों को देखती हूँ कि वो लोग हाँ, अभी फिर से चक्कर काट के आएगा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर। तो हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़ों का अच्छे से ध्यान रखिए, उनको अच्छे से स्टफ़ अप करके लाइए। आप लोग भी एक सेट ऑफ इनर पहनिए, उसके ऊपर वार्म क्लोथ्स और एक जैकेट, ये सब चीज़ें रखिए। कान ढकने के लिए कैप्स रखिए। ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं यहाँ पे। अपना बुकिंग जो है वो प्रायर करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप ट्रैफिक में फंस गए और आपके पास बुकिंग भी नहीं है, तो एक दिन आपका मूड ख़राब होने में लग जाएगा, और फिर ट्रिप पे आके मूड ख़राब हो वो अच्छा नहीं लगता। दूसरी, हमने और क्या गलती की है मोस्टली यही है। और हमने गलती यही की कि हम लोग को 2.5 घंटा वेट करना पड़ा लिफ्ट में, हमें पहले से लेना चाहिए था। हाँ, दूसरी गलती हमने की कि जिस दिन हम यहाँ पहुँचे ठंड लग रही थी, हम जाके कमरे में छुप के बैठ गए। लेकिन अब लग रहा है कि काश थोड़ा टाइम और होता तो हम यहाँ के लोअर बाज़ार में घूमते। लोअर बाज़ार में लोकल शॉपिंग का बहुत ऑप्शंस है, और सस्ते सस्ते में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। 150 में स्टोल, और आपकी हाईनेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, और जगह जगह पे छोटी छोटी खाने की चीज़ें हैं। कहीं पे आपको मोमोज़ मिल रहे हैं, कहीं पे आपको लोअर बाज़ार में मोमोज़ मिलते हैं। जस्ट एंटर करते हुए नीचे से ओल्ड बस स्टैंड से भी एक रास्ता ऊपर आता है शिमला के लिए। अगर आप वहाँ के मोमोज़ खाओ, द बेस्ट मोमोज। सिर्फ 10-20 रुपए के इतने सारे मोमोज़ मिलते हैं ना वहाँ पे। और लोअर बाज़ार जाइए, यहाँ का लक्कड़ बाज़ार है, वहाँ एक्सप्लोर करिए। कुफरी जाइए, और रात को ना छोटे छोटे स्टॉल्स पे जाके, मतलब फैंसी डिनर करने की बजाय ना जगह जगह पे जाइए, सड़कों पे, गलियों में, वहाँ पे जाके कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करिए। तो ये चीज़ें हम लोगों की मिस हो गई। और यहाँ की जितनी हो सके पॉजिटिविटी को सोक करिए। नेचर में रह के आप हील होते हो, ठीक है। तो यहाँ आओ, खुद को हील करो, यहाँ की पॉजिटिविटी इंजॉय करो, यहाँ की वादियों से बातें करो। जाखू जी के मंदिर में जाओ, आधा घंटा बैठो, राम नाम का जाप करो। तो वेकेशन इसलिए तो होती है ना कि आप थोड़ा अपनी ऑफ बीट रूटीन से थोड़ा हील हो जाओ। जो मतलब आपका मंडेन रूटीन है, उससे आप थोड़ा सा बाहर निकल के हील हो जाओ। तो आप यहाँ हील होने आए हो, तो कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है शॉपिंग करना, ये वो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली आप करिए, बट मोस्टली इट शुड बी अ डिटॉक्स फ्रॉम योर डेली रूटीन। थोड़ा शांत रहिए, वादियों में सोक करिए, खुद को घूमिए, वॉक करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट इट, दैट इज़ व्हाट ट्रिप्स आर फॉर। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, आप और कुछ जानना चाहते हैं हमसे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग आपको बताने में हेल्प करेंगे। अगर आपको कहीं भी जाने के लिए टैक्सीज़ चाहिए होती है, तो लिफ्ट जो है यहाँ पे, टूरिज़्म लिफ्ट,
आप उस लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, अवेलेबल्स हैं वहाँ पे। हाँ, और वहीं पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। आप यहाँ अपना व्हीकल पार्क करके आराम से लोकल घूम सकते हैं। और मॉल रोड पे आना है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, लिफ्ट का टिकट लीजिए, 20 रुपये का टिकट होता है। अगर आपके पास बड़ा लगेज है तो 20 लगेज का, और वो लेके आप आराम से मॉल रोड पे आइए, घूमिए, चिल करिए। 10 बजे तक लिफ्ट खुलती है रात को, तो आराम से आप 10 बजे तक घूम घाम के जा सकते हैं नीचे। तो प्रिटी मच यही ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और तारा देवी टेम्पल भी है एक, आप वहाँ घूम सकते हैं। कुफरी, मशोबरा, तत्ता पानी, ये सब जगह हैं यहाँ पे, तो एक्सप्लोर करिए। हम लोग तो बेसिकली यहाँ सिर्फ जस्ट शिमला सोक करने आते हैं यहाँ की बातें, बिकॉज वी हैव अ हिस्ट्री रिलेटेड टू दिस प्लेस, और अच्छा लगता है यहाँ पे आके। सबसे बड़ा कारण तो हमारे बजरंगबली हैं जो हमको यहाँ पे खींच लाते हैं। तो आगे चल के और वीडियोस ऐसी बनाएंगे हम लोग, और व्लॉग्स बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हम अगले व्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा एफ़र्ट तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। राम राम। राम राम जी।